स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय हिंदी से पाठ आतिथ्य का प्रश्न उत्तर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने पूरा पाठ आपको अच्छे से समझाया हुआ है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो जा करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर पूरा पाठ समझ सकते हैं। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ सके, क्लियर हो सके। प्रश्न अभ्यास से यहाँ पर पहला प्रश्न है कि लेखक के द्वारा की गई पद यात्रा का कारण क्या था। लेखक जो है पद यात्रा करते हैं तो उस पद यात्रा का क्या कारण था ये आपको बताने हैं। उत्तर है इसका, लेखक के सिर पर भूत सवार था, वह अपने चलने की सामर्थ्य का परीक्षा लेना चाहता था। तो लेखक जो है मैं कितनी दूरी तय कर सकता हूँ, मैं कितना चल सकता हूँ, इसकी परीक्षा लेना चाहता था। वो जो है अपने चलने की सामर्थ्य का परीक्षा लेना चाहता था और यही उसकी पद यात्रा का क्या था, कारण था। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 2 है यहाँ पर, हेडमास्टर साहब ने लेखक को अपने घर न ठहरने की क्या वजह बताई। जब लेखक हेडमास्टर साहब के घर जाते हैं तो हेडमास्टर उनको मना कर देते हैं और ठहरने की वजह बताते हैं। तो कौन सी वजह वो जो है बताते हैं, ये आपको बताने हैं। उत्तर है इसका, हेडमास्टर साहब लेखक से कहते हैं कि यहाँ आसपास कई चोरियां हो गई है, हम अपने घर किसी को नहीं ठहरने देंगे। ये जो है चोरियां हैं। तो आपको लिखना है कि यहाँ लेखक जो है हेडमास्टर साहब जो है लेखक से कहते हैं कि यहाँ पर आसपास जो है कई सारी चोरियां हो गई है और हम अपने घर किसी को ठहरने नहीं देते। तो इसी वजह से वो जो है उनको अपने घर से निकाल देते हैं, उनको ठहरने नहीं देते। चलिए प्रश्न 3 है, थकावट के दुख से भी अधिक दुख था मर्माहित अभिमान का। लेखक द्वारा इस तरह के कथन कहे जाने का क्या कारण हो सकता है, ये आपको बताने हैं। चलिए उत्तर देखते हैं। लेखक को विश्वास था कि हेडमास्टर साहब के घर उन्हें आराम करने को मिलेगा, किंतु हेडमास्टर उन्हें मना कर देते हैं। इससे लेखक को अपनी थकावट से भी अधिक दुख होता है। हमने पाठ में पढ़ा कि जो लेखक होते हैं बड़े ही उनको विश्वास था कि हेडमास्टर साहब उनको क्या करेंगे, उनके घर आराम करने के लिए कहेंगे, लेकिन जैसे ही वो जो हेडमास्टर के घर जाते हैं तो हेडमास्टर साहब उनको क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। तो इससे लेखक को काफी ज्यादा क्या होता है, तकलीफ होता है, दुख होता है। इसलिए लेखक को अपनी थकावट से भी अधिक क्या होता है, दुख होता है। इस प्रकार भी इसका उत्तर लिखेंगे। चलिए चौथा प्रश्न है, थके हुए लेखक के मन में हेडमास्टर जी के घर ठहरने को लेकर कौन कौन सी भावनाएं उठ रही थी। तो लेखक बहुत थक चुके थे और वो जो है सोचते सोचते जा रहे थे, तो उनके अंदर कौन कौन सी भावनाएं जो है उठ रही थी, ये आपको बताने हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है, लेखक सोचने लगते हैं कि हेडमास्टर साहब के घर उनको गरम गरम पानी मिल जाएगा तो वह अपने पैरों को धो करके थकान दूर कर लेंगे। गरम तेल और दूध मिल गया तो क्या ही कहना। इस तरह की भावनाएं लेखक के मन में उठ रही थी। लेखक को बताया जाता है कि हेडमास्टर साहब बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, तो लेखक जो है सोचने लगते हैं कि उनके घर मैं जाऊंगा और यदि उनके घर मुझको गरम गरम पानी मिल जाएगा तो उससे मैं अपने पैरों को धो करके अपनी सारी थकान दूर कर लूंगा, और यदि गरम तेल मिल जाएगा तो उससे मैं अपने पैरों की मालिश करूंगा, और गरम दूध मिल गया तो उससे क्या ही कहना। तो इस सारी अनेक प्रकार की जो भावनाएं हैं वो लेखक के मन में उठ रही थी। ये आपको उत्तर लिखना है। चलिए पांचवा प्रश्न है, हेडमास्टर से मिलने के पूर्व और उसके बाद में लेखक के मनोभाव में क्या परिवर्तन हुआ। हेडमास्टर से मिलने के पहले और उस मिलने के बाद लेखक के मनोभाव में क्या क्या परिवर्तन होता है, ये आपको बताने हैं। उत्तर है, हेडमास्टर से मिलने के पूर्व लेखक हेडमास्टर के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना रखे हुए थे, किंतु मिलने के बाद हेडमास्टर के बुरे व्यवहार को देखकर लेखक के मन में क्रोध आ जाता है। हेडमास्टर से मिलने के पूर्व लेखक जो है क्या समझते हैं, हेडमास्टर को बहुत ही अच्छे व्यक्ति समझ रहे थे, उनके प्रति सम्मान और प्रेम की भावना रखे हुए थे। लेकिन जैसे ही हेडमास्टर से मिलते हैं और हेडमास्टर उनको जो है अपने घर ठहरने के लिए मना कर देते हैं और उनसे बहुत बुरे तरीके से व्यवहार करते हैं, तो इसको देख करके लेखक के मन में बहुत ज्यादा क्या आ जाता है, क्रोध का भाव जो है उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। चलिए प्रश्न 6 है, परिचय पत्र देखकर हेडमास्टर के विचारों में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ होगा, सोच करके लिखिए। जब लेखक जो है उनको परिचय पत्र दिखाता है तो हेडमास्टर के विचारों में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ होगा, ये आपको बताने हैं। उत्तर है इसका, परिचय पत्र देखकर हेडमास्टर के विचारों में परिवर्तन हो गया होगा। उन्हें यकीन हो गया होगा कि लेखक चोर नहीं और उन्हें धर्मशाला जाने के लिए कहा गया। सारे लोग जो है लेखक को चोर समझ रहे थे कि ये जो है चोरी करने के लिए आया हुआ है, लेकिन लेखक जो है उनको बताते हैं कि वो जो है चोर नहीं है, और वो जो है क्या दिखाते हैं, अपना परिचय पत्र हेडमास्टर को दिखाते हैं।
तो जिसको देख करके हेडमास्टर और जितने भी लोग हैं उनको यकीन हो जाता है कि ये जो लेखक वो क्या है, चोर नहीं है। और फिर से लेखक को जो है धर्मशाला ले जाने के लिए सब जो है सुनिश्चित करते हैं। तो ऐसा आप जो है उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 7 है, लेखक चोर नहीं था, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए उसने क्या किया? तो लेखक जो है चोर नहीं थे, इस बात का विश्वास उन्होंने लोगों को कैसे दिलाया, उसने क्या किया, आपको उत्तर लिखने हैं। उत्तर है, लेखक चोर नहीं है, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए लेखक उन्हें परिचय पत्र दिखाया और उसे देखने पर सबको यकीन हो जाता है कि वो चोर नहीं है। लेखक जो है पहले तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, सारे लोग उसको जो है चोर कह करके क्या कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे, उसको जो है थाने ले जाने की बात कर रहे थे या फिर पुलिस को बुलाने की बात कर रहे थे। तो लेखक बहुत घबरा जाता है। उसके बाद वो पूरी तरीके से शांत हो जाता है और अपने बुद्धि से काम लेता है। वो क्या करता है, अपने बैग से जो है परिचय पत्र, 2 परिचय जो पत्र है वो निकालते हैं और सबको दिखाते हैं, जिससे सबको यकीन हो जाता है कि जो लेखक है वो चोर नहीं है। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। चलिए 8वां प्रश्न है, लेखक के अनुसार जीवन के पथ पर अकेले चलना क्यों कठिन है? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। जिस तरह राह में चलने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है, वैसे ही जीवन पथ पर चलने के लिए हमें हमसफर की आवश्यकता होती है, ताकि कठिनाइयों का सामना मिलकर कर सकें। यदि हम राह में चले, कहीं जाते आते हैं, तो हमको जो है एक सहारे की जरूरत होती है, ताकि जो हमारा सफर है बहुत अच्छे तरीके से कट जाए, हमारी जो यात्रा है वो बहुत अच्छे तरीके से हो। वैसे ही जो जीवन पथ है उस पर चलने के लिए हमको जो है क्या होती है, हम सफर की आवश्यकता होती है, ताकि आने वाली सारी कठिनाइयों का हम मिल करके क्या कर सके, सामना कर सके। इसलिए लेखक के अनुसार जो है जीवन के पथ पर चलना कठिन है। इस प्रकार जो है इसका उत्तर जो है आप लिखेंगे। चलिए 9वां प्रश्न है, गहरी सहानुभूति दिखाने वाले की आज्ञा का उल्लंघन आसान नहीं होता। इस पंक्ति के द्वारा लेखक अपने दुखिया भिक्षु के किन भावों को बताना चाहता है? यह आपको उत्तर जो है प्रश्न दिया गया है। उत्तर देखते हैं। अंधा व्यक्ति लेखक की बातों को ध्यानपूर्वक सुनता है, साथ ही लेखक के टांगों पर साफा बांधकर उसके थकान दूर करता है। यह लेखक उसके मानवीय अनुभूतियों को बताना चाहता है। लेखक को जो है हेडमास्टर अपने घर रुकने के लिए नहीं कहता है, तो लेखक कहाँ चले जाते हैं, धर्मशाला चले जाते हैं। वहां पर उनको जो है एक अंधा व्यक्ति मिलता है। तो अंधा व्यक्ति जो है उनकी सारी बातों को जो है बहुत अच्छे तरीके से सुनता है, साथ ही साथ उसका बहुत अच्छे तरीके से क्या करता है, आदर सत्कार भी करता है। और उसकी टांगों पर, किनकी टांगों पर, लेखक की टांगों पर वो जो है साफे को जो है अच्छे तरीके से बांध देता है और उनकी सारी थकान दूर करता है। तो यहाँ पर लेखक उसके मानवीय अनुभूतियों को बताना चाहता है। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। 10वां प्रश्न है, उन्हें क्या मालूम कि जो उनके लिए अंधेर है वह मेरे लिए महाअंधेर है। लेखक ने महाअंधेर किसे कहा है, ये आपको बताने हैं। चलिए उत्तर देखते हैं। लेखक चलते चलते थक गया था, उसे आराम की आवश्यकता थी। रात का समय था और वह जगह लेखक के लिए अनजान थी। लेखक जो है बहुत लंबी पद यात्रा करके आ रहे थे और काफी वो जो है थक चुके थे। साथ ही साथ रात काफी हो चुकी थी और सर्दी का भी क्या था, मौसम था। तो जो है उनको आराम की जरूरत थी और ये जो जगह है वो लेखक के लिए कैसी थी, अनजान थी। लोग उन्हें चोर समझकर इस तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेखक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसे लेखक ने महाअंधेर कहा है। तो सारे लोग उन लेखक को क्या समझ रहे थे, चोर समझ रहे थे। सारे लोग जो है पुलिस को बुलाने की बात कर रहे थे, पुलिस थाना ले जाने की बात कर रहे थे, तरह तरह की जो बातें हैं वो लोग कर रहे थे। तो लेखक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और इसी को लेखक ने क्या कहा है, महाअंधेर कहा है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो, यहीं पर जो है समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने और चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के न्यू वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा।